हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ईडीआई स्टैंड्स फॉर, मतलब यहाँ पे हम फुल फॉर्म कर रहे हैं। ये ना केवल वो क्वेश्चन हैं जो भाई पूछे जाते हैं, बल्कि ये पूछे भी गए हैं कमीशन के द्वारा अलग अलग एग्ज़ाम्स में। और 2018, 17, 19, 20, 21 ये जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। तो PYQs लगा के चलिएगा। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो प्लीज़ उसको समराइज़ करिएगा, सर्च करिएगा। और फुल फॉर्म तो आएगी ये मान के चलिए अगर कंप्यूटर पूछा गया तो। ईडीआई स्टैंड्स फॉर, ईडीआई का मैंने मतलब बताया था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है। तो ये हमारा जो कमर्शियल व्यापार जो होता है और भागीदार जो होता है उनके बीच में एक मानक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के बीच में व्यावसायिक जानकारी का कंप्यूटर से कंप्यूटर पर आदान प्रदान होता है। ठीक है, समझ ही गए होंगे। एक कंपनी की ब्रांच आपकी शहर में है, एक की आपकी दूसरे शहर में है, तो उसके बीच में जितना भी आदान प्रदान होगा वो इसी के द्वारा होगा, ईडीआई के द्वारा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कई पूर्व परिभाषित या बनाए सूत्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। यही पूछा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंटेन मैनी प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फॉर्मूलाज विच आर नॉन एज रिलेटिव रेफरेंसिंग या फिर फंक्शन या ऑटोसम या फॉर्मेटिंग सेल्स। तो इनको बोला जाता है ऑटोसम। एक्सेल में ना जो भी फॉर्मूला होगा वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होगा। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, याद रखिएगा। ये एक अभिव्यक्ति है जो सेल या सेल की श्रेणी में मानों पर काम करता है। जो आपने सेल बनाई है उसमें जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी वैल्यू हैं उन पर काम करेगा। फंक्शन एक्सेल में पूर्व निर्धारित सूत्र है, वे सूत्रों की समस्या मैनुअल प्रविष्टि को समाप्त करते हैं जबकि उन्हें मानव अनुकूल नाम देते हैं। तो मतलब ये जो भाई आप अपने अकॉर्डिंग, ये जो ऑटोसम है ना, यहाँ पे ये करेक्ट रहेगा। ऑटोसम से आपका जितना भी वैल्यू है उसको ये हाईलाइट कर देगा, दिखा देगा कि कितनी वैल्यू है, ऐड करके आपको दे देगा। नेक्स्ट है, द इन्फॉर्मेशन एडेड इन द डैश इज नॉट विजिबल वाइल वर्किंग विद द प्रेजेंटेशन बट विल बी अवेलेबल व्हेन इट्स प्रिंटेड। मतलब अगर आप काम कर रहे हो, कार्य प्रस्तुति करते समय प्रस्तुति तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब प्रिंट आउट लेते हो तो ये दिखाई देती है। ये नोट्स मास्टर है, स्लाइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है, इनमें से कोई नहीं। तो ये है हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में क्या होता है, जोड़ी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसमें कार्य करते समय आपको प्रेजेंटेशन तो नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप प्रिंट लोगे तो वो दिखाई देगी। तो ये हैंड आउट मास्टर है, याद रखेगा। अ डैश एड्स अप वेरियस फाइल कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस अ हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर का आपको पता होगा, इसको मेलिसा कहते हैं, नेटवर्क मेल सुविधा, हैप्पी 99 या चेकसम, इनको कहते हैं चेकसम। चेकसम क्या होता है, अलग अलग जो फाइल की आपकी विशेषता है उसको एक हेक्साडेसिमल नंबर उत्पन्न करने के लिए जोड़ता है, तो इसको कहते हैं चेकसम, याद रखिएगा। एक ऐड है जो अलग अलग आपके फाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करती है हेक्साडेसिमल नंबर में, तो हेक्साडेसिमल नंबर के लिए चेकसम को जोड़ा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश इज अ पोर्शन ऑफ प्रोग्राम इज सम स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम का निष्पादन के कुछ चरण में एक भाग है। सबसे पहले क्वांटम, डायरेक्टरी, फाइल या प्रोसेस। तो प्रोसेस जो है वो हमारे प्रोग्राम का निष्पादन कुछ चरणों में से एक भाग है। तो ऑब्वियसली प्रोसेस जो होता है ये हमारा प्रोग्राम की एक स्टेज है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूट करके देगा तो ये प्रोसेस करके देगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। डैश इज शॉर्टकट की टू कट द टेक्स्ट। कट करने के लिए आप क्या करते हैं, Ctrl+C करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक सेकंड। कॉपी के लिए करते हैं भाई सी, Ctrl+C कॉपी करते हैं, Ctrl+Z अंडू करते हैं, Ctrl+Y रिड्यू करते हैं और Ctrl+X आपका कट करते हैं, और Ctrl+V पूछे तो ये पेस्ट के लिए होता है, तो Ctrl+X काटने के लिए है, Z आपका अंडू के लिए है, और Ctrl+C कॉपी के लिए, और Y आपका रिड्यू के लिए। और मैंने आपको बताया पेस्ट जो होता है वो Ctrl+V से हम डिनोट करते हैं। स्प्रेड व्हेन यूजर आर कन्विक्टेड टू ओपन और डाउनलोड अ प्रोग्राम बिकॉज दे थिंक इट हैज़ कम फ्रॉम अ लेजिटिमेटेड सोर्स। जब एक प्रोग्राम को ओपन या डाउनलोड करने के लिए जो यूज़र है उसको निश्चित करके ये देता है, और क्योंकि वे सोचते हैं कि एक वैलिड या तर्कसंगत स्रोत से आया है, हमें लगता है कि ये भाई ठीक ही है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये होता क्या है, ये वॉर्म होता है, ट्रोजन हॉर्स है, जॉलिक बॉम्ब है, या फिर ट्रेडपोर है। इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये एक तरह का मालवेयर है, मेलवेयर कह सकते हैं, जो एक वैलिड प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाता है। और 1975 में एक प्रोग्राम जॉन बेकर ने पहला ट्रोजन बनाया था। तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो लगता तो ये है कि ऑथेंटिफाई है, मतलब ये वैलिड है, लेकिन वो होता नहीं है। तो ट्रोजन हॉर्स याद रखिएगा। और ये किसने बनाया, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये बनाया था कंप्यूटर प्रोग्राम जॉन बेकर ने। नेक्स्ट है, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलोज ओनली वन प्रोग्राम टू रन एट ए टाइम। एक बार में एक ही प्रोग्राम चलेगा, ये होता है बैच प्रोसेसिंग में। मल्टीटास्क में आप एक कंप्यूटर पर अलग अलग तरीके के टास्क कर सकते हैं, और एम्बेडेड आपका छुपा हुआ होता है, और रियल टाइम आपको
मतलब जो आपको उसी करंट की सिचुएशन का बताएगा। तो यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम को चलाने की परमिशन देगा। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाता है। अगर सिंगल दिया होता तो बच्चे पहचान लेते, तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को ही सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आर यूज टू इंसर्ट इफेक्ट बिटवीन स्लाइड, स्लाइड के बीच में इफेक्ट डालना है तो दे आर ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ न्यू सेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन और टू एम्फेसाइज अ सर्टेन स्लाइड। तो अगर आप किसी अपनी प्रेजेंटेशन में एक नए फील्ड को दिखाना चाहते हो या एक प्रॉपर स्लाइड पर जोर देने के लिए कुछ करना चाहते हो तो इसे ड्राइंग टूल बार, लोगो, ट्रांजिशन इफेक्ट या इनमें से कोई नहीं, इसे कहेंगे आपका ट्रांजिशन इफेक्ट। आप ना कोई स्लाइड देखते हो, मतलब उसमें ना इफेक्ट बन के आते हैं, कभी झरमर झरमर सी होती है, कभी वो उल्टा पलटी होती है, तो यही होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। दो स्लाइड के बीच अगर आपको इफेक्ट डालना है तो इसके लिए आपको ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, और इसका जो यूज़ होता है वो एक प्रेजेंटेशन के एक नए फील्ड को दिखाने के लिए या एक निश्चित स्लाइड पर जोर देने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही स्लाइड चलती रही तो कोई नहीं देखा, लेकिन अगर आपने ट्रांजिशन इफेक्ट डाल दिया उसमें तो वो स्लाइड जो है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे जानते हैं? यूनिक्स के बारे में पूछा जाता है तो सिंगल यूज़र है या फिर सिंगल यूज़र एप्लीकेशन है या मल्टी यूज़र है। तो मैं आपको बता दूं ये होते हैं मल्टी यूज़र। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक लाइनक्स भी होता है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का ही एक सेट होता है जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच एक कड़ी का काम करता है, मतलब लिंक बनाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी डॉक्यूमेंट को यूज़र द्वारा दिए गए नाम को क्या कहते हैं? तो इसे फाइल नेम कहते हैं। ऑब्वियसली कोई भी डॉक्यूमेंट है और आप यूज़र हो तो आप उस फाइल को, डॉक्यूमेंट को कोई नाम दोगे ताकि आप बाद में सर्च करो तो वो नाम से सर्च में आ जाए। और फाइल नेम एक फाइल सिस्टम में संग्रहित किसी कंप्यूटर फाइल को विशिष्ट, मतलब स्पेशलाइजेशन या स्पेशल इफेक्ट दिखाने के लिए, पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फाइल नेम यहाँ पे करेक्ट रहेगा। दिस डैश इज अ स्पेशल डायलॉग बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द फील्ड इन टेबल। ये एक तरह का स्पेशल डायलॉग बॉक्स है जिसमें टेबल के सभी फील्ड होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? रिकॉर्ड, डेटा फॉर्म, फील्ड या टेबल्स। तो इनको डेटा फॉर्म कहते हैं। डेटा फॉर्म एक तरह का स्पेशल संवाद बॉक्स है जिसमें टेबल के सभी फील्ड आएंगे और इसका यूज़ करके हम डेटा प्रीवियसली एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने की तुलना में आसान हो जाता है। तो इसे डेटा फॉर्म कहते हैं। रिकॉर्ड मत कर देना। तो ये एक तरह का डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें टेबल के सभी फील्ड होते हैं। दिस इज कॉल्ड डेटा फॉर्म। नेक्स्ट है टू लोकेट अ वेब पेज यूजिंग अ ब्राउज़र यू नीड टू टाइप इट्स डेस्क द ब्राउज़र एड्रेस और लोकेशन बार। किसी ब्राउज़र का यूज़ करते हुए वेब पेज का पता लगाने के लिए आपको ब्राउज़र के एड्रेस या लोकेशन के बारे में क्या टाइप करना होगा? उसका एक्सटर्नल लिंक, हाइपर लिंक या आंतरिक लिंक या फिर URL। ऑब्वियसली तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है उसको डालोगे, जिसका पूरा फुल फॉर्म दिया इन्होंने, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL इज़ द एब्रीविएशन फॉर्म। ये एक तरह का ना विशेष पहचान करता है जिसका यूज़ करके हम वेब पेज का पता लगाने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस या लोकेशन बार में उसका URL टाइप करते हैं। जैसे देखो कोई भी वीडियो अगर उसका लिंक कॉपी कर रहे हो ना आप और उस लिंक को ब्राउज़र में डालोगे तो वो आपको सीधा उसी लिंक पे पहुंचा देगा जो वो लिंक है। नेक्स्ट है अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और अ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, नोटबुक कंप्यूटर या एक मोबाइल कंप्यूटिंग युक्ति पर काम करता है, इसको क्या कहते हैं? रियल टाइम सर्वर या फिर है आपका स्टैंड अलोन या फिर आपका मोबाइल। तो इसे कहते हैं स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या फिर एक मोबाइल कंप्यूटिंग युक्ति पर काम करता है। तो स्टैंड अलोन याद रखिएगा, स्टैंड अलोन ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। ए डैश इज एन एंटायर डेटाबेस लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है इसमें? सूचना की एक संपूर्ण डेटाबेस सूची। कौन सी होती है? फील्ड होती है, फॉर्म होती है, टेबल होती है, रिकॉर्ड होती है। इन्हें कहते हैं टेबल। टेबल आपकी इन्फॉर्मेशन की एक कंप्लीट डेटाबेस सूची है और एक टेबल डेटाबेस में डेटा के लिए जो आपका फिजिकल जो स्टोरेज होते हैं इसकी प्राथमिक इकाई है, तो इसे कहेंगे टेबल। ठीक है। ए डैश इज ए कॉलम इन ए टेबल कंटेन अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड। एक टेबल में एक कॉलम है जिसमें एक रिकॉर्ड के भीतर जानकारी है, इसका विशिष्ट भाग क्या कहलाएगा? फील्ड, डेटाशीट, रिपोर्ट या फिल्टर। इसको कहेंगे हम फील्ड। फील्ड एक टेबल में कॉलम होता है। अगर आप MS एक्सेल में टेबल बनाई है तो उसमें एक कॉलम मिलेगा, फील्ड टेबल में कॉलम है जिसमें एक रिकॉर्ड के भीतर आपको जानकारी का विशिष्ट भाग दिखेगा। मतलब आपका कोई भी रिकॉर्ड है उसके भीतर अगर कोई स्पेशल चीज़ है तो वो आपको दिखाई देगी फील्ड में।
ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। व्हेन डैश बिट्स आर ग्रुप टुगेदर एज ए यूनिट दे फॉर्म अ बाइट, कितने बाइट से मिलकर बनाए तो हम सभी को पता है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। 8 बिट्स को एक इकाई के रूप में जाना जाता है और 1000 बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं, 1000 किलोबाइट मेगाबाइट के, फिर आपकी मेगाबाइट गीगाबाइट के, फिर आपकी पेटाबाइट, फिर आपकी योटाबाइट, फिर आपकी जो होती हैं जेटाबाइट, ये अलग अलग होती हैं, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेटाबेस एंटायर आर कॉल्ड, डेटाबेस एंट्रीज को क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि भाई एंट्री कर दो, आप बैंक वगैरह में भी जाते हैं तो इस एंट्री को क्या कहते हैं? इनको ही कहा जाता है रिकॉर्ड। डेटाबेस प्रविष्टि को रिकॉर्ड कहा जाता है। डेटा प्रविष्टि किसी इलेक्ट्रॉनिक सेवा या डेटाबेस में जितना डेटा दर्ज है या जानकारी को अध्ययन करने की आपकी प्रक्रिया है, तो ये जो डेटाबेस प्रविष्टि हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है रिकॉर्ड, ध्यान रखिएगा। ईच टेबल अपीयर्स एज ए स्प्रेडशीट ग्रिड कॉल्ड, प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेटा शीट। प्रत्येक जितनी भी टेबल है एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में अगर आपके सामने, तो इसे डेटा शीट कहेंगे। डेटा शीट एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, ये आपका छपा हुआ हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक, जो किसी उत्पाद जैसे कंप्यूटर के घटक या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बारे में बताता है, तो इसको कहते हैं डेटा शीट। नेक्स्ट है, यहाँ पे है डैश आर द लिंक्स टू पेज विद इन योर ऑन वेबसाइट, आपके अपनी वेबसाइट के भीतर पृष्ठों के लिंक क्या होंगे? टेक्स्ट लिंक है, बाहरी लिंक है, यूनिफॉर्म लिंक है, या फिर आपका आंतरिक लिंक है, तो ये होते हैं हमारे इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक एक वेबसाइट की सामग्री के भीतर हाइपरलिंक जोड़ने के अभ्यास को बताता है, अर्थात जो आंतरिक लिंक है एक वेबसाइट के पेज को उसी वेबसाइट के भीतर दूसरे पेज से लिंक करने को संदर्भित करता है। ध्यान रखिएगा, इनके अपने पूछा है कि आपने अपनी वेबसाइट के भीतर पृष्ठों के जो लिंक होते हैं आपके विद इन योर ऑन वेबसाइट, इन्हीं को कहते हैं इंटरनल लिंक। और नेक्स्ट है अ डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा द कंप्यूटर कैन रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सी सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित कर सकता है? इसी को कहते हैं बिट, ठीक है। तो बिट डेटा की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर दिखाता है। 4 बिट से एक निबल बनता है, 8 बिट से एक बाइट बनता है, 1000 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अलग वीडियो में, तो 20 क्वेश्चन आई थिंक इनफ फॉर दिस वीडियो, आई होप सो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।